Hello guys, I am रूपाली विश्वकर्मा। टुडे ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, और वो लेटर सी बुक है जो कि सी प्रोग्रामिंग के लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको सी को लेटर सी बुक से पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप ये वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ और साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को इंग्लिश में रीड करूँगी, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। Before we can begin to write serious program in C, it would be interesting to find out what really is C, how it came into existence, and how does it compare with other computer language. In this chapter, we would briefly outline these issues. तो यहाँ पे बताया गया है कि हम प्रोग्राम जो है वो सी में बनाने के पहले या लिखने के पहले हम ये जानेंगे कि सी जो है वो कहाँ से आई है, और दूसरी जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उससे हम सी को कंपेयर करेंगे। तो इस चैप्टर में ये सभी आउटलाइन के बारे में बात की गई है। 4 important aspects of any language are the way it stores data, the way it operates upon this data, how it accomplishes input and output, and how it lets you control the sequence of execution of instruction in a program. We would discuss the first 3 of these building blocks in this chapter. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो कोई भी जो लैंग्वेज है उसमें 4 इम्पोर्टेंट उसके एक्सपेक्ट्स होते हैं, मतलब उद्देश्य होते हैं। जैसे कि डाटा को स्टोर करना, उस डाटा को कैसे हम ऑपरेट करेंगे और उसको कैसे हम इनपुट और आउटपुट देंगे या करवाएंगे, और हम उस प्रोग्राम्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन का कंट्रोल कि पहले कौन सी लाइन चलेंगी प्रोग्राम में या उसके बाद कौन सी, उसका कंट्रोल भी देखे होता है। ठीक है, तो वी वुड डिस्कस द फर्स्ट 3 ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक इन दिस चैप्टर। तो हम इसमें से जो शुरुआत की जो 3 एक्सपेक्ट हैं हम उसके बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। तो व्हाट इज़ सी? सी क्या है? सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एट AT and T's Well Laboratories of USA in 1972। जो ये सी जो है वो एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में को कोई भी काम कराने के लिए हमें उसको क्या देने पड़ते हैं? इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो एक क्या है? मशीन लैंग्वेज है। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन करना, मतलब प्रोग्राम बनाने होते हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो जो भी लैंग्वेज में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम कोई भी भाषा बोलने के लिए या हमें किसी से बातचीत करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल एक्सेट्रा। तो वैसे ही कंप्यूटर से हमें कोई काम कराने के लिए उससे हमें बातचीत करनी पड़ती है, उसको हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन किस में देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो वैसे ही जो सी ए है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कहाँ पर डेवलप हुई है? एट AT&T's Well Laboratory of USA in 1972। तो 1972 में जो US की एक लेबोरेटरीज़ है जिसका नाम क्या है? AT&T's। तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। देखो, हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ये भी है कि हम इंग्लिश, इसमें हम 2 चीज़ों को सीखेंगे। एक तो हम इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है उसको भी हम सीखेंगे। इट वॉज डिज़ाइन एंड रिटन बाई अ मैन एंड नेम्ड डेनिस रिची। इसको जो डिज़ाइन किया गया है उसको डेनिस रिची नाम के एक व्यक्ति ने डिज़ाइन किया है। इन द लेट 70s सी बिगेन टू रिप्लेस द मोर फेमिलियर लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम लाइक PL, I, एल्गो एक्सेट्रा। जो सी है उसके पहले से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी
PLLO, वो क्या करेंगे, ये फेमिलियर थे लोग, मतलब इसकी जगह पे, मतलब इसको हमने रिप्लेस कर दिया इसने। और इट वॉज नॉट मेड द ऑफिशियल बेल लैब्स लैंग्वेज, मतलब ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी जो लैब में बनी हो। दस इसलिए विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, सीज रेपुटेशन स्प्रेड एंड इट्स पूल ऑफ यूजर ग्रो। तो इसकी इसकी जो रेपुटेशन थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, और मतलब उसके जो यूजर्स हैं वो भी बढ़ते गए। तो Riches seems to have been rather surprised that so many programmers prefer C to older language like Fortran or PLSI, or the newer ones like Pascal and APL. But that's what happened. मतलब ऐसा क्यों है कि जो सी है वो सभी लोगों की इतनी मतलब पसंदीदा लैंग्वेज बन गई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खासियत तो होंगी। जो पुरानी जो लैंग्वेज थी जैसे कि फोर्टान और PLI, और जो नई जो लैंग्वेज थी जैसे पास्कल APL, इनकी भी उसने जगह ले ली। तो इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो होंगी जिसकी वजह से ये इतनी बिना एडवर्टाइजमेंट के भी ये क्या बन गई, बहुत ही रेपुटेटेड लैंग्वेज बन गई। तो हम उसी के बारे में आगे देखेंगे। पॉसिबली वाई सी सेम सो पॉपुलर इज़ बिकॉज इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो सी लैंग्वेज थी वो रिलायबल और सिंपल एंड ईजी थी टू यूज़। मोर ओवर in industries where newer language tools and technology emerge and vanish day in and day out, a language that has survived for more than 3 decades has to be really good। तो ये जो ऐसा नहीं है कि सी पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि वह एक भरोसेमंद, सिंपल, इजी टू यूज़ थी, ये तो रीज़न था ही। साथ ही ये क्या थी, एक इंडस्ट्रियल वेयर न्यूअर लैंग्वेज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इमर्ज एंड बैनेज डे इन डे आउट, अ लैंग्वेज दैट हैज़ सर्वाइव फॉर मोर देन 3 decades हैज़ टू बी रियली गुड। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल और भी नई लैंग्वेज आई, फिर भी सी जो था वो 3 decade से मतलब भरोसेमंद एक लैंग्वेज बन गई थी। तो इन ओपिनियन दैट इज़ ऑफन हेयर टुडेज, सी हैज़ बीन ऑलरेडी सुपरसीडेड बाय लैंग्वेज लाइक C++, C# एंड जावा। तो ये जो हमने मतलब हमारा ओपिनियन है कि सी जो है वो पहले से ही इसके जो क्या है सुपरसीडेड, मतलब इसके एडवांस वर्जन है जैसे C++, C# एंड जावा। सो वाई ब्रदर टू लर्न सी टुडे, तो इसके भी नए वर्जन आ चुके हैं सी के, जैसे C++ हुआ, C# हुआ, फिर भी हम सी क्यों पढ़ रहे हैं आज। तो आई सीरियसली बैक टू डेफर विद दिस ओपिनियन। तो हम इस रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ओपिनियन का कि देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस, मतलब तो भी हम सी पढ़ रहे हैं तो इसके हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं जो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो हम जो ए है वो, आई बिलीव दैट nobody can learn C++ or Java directly. This is because while learning these languages, you have think like class, object, inheritance, polymorphism, templates, exceptions handling, references, etc. do deal with apart from knowing the actual language element। तो यहाँ पे बताया है कि हम कोई भी, मेरा ये भरोसा है कि कोई भी C++ जावा डायरेक्टली नहीं सीख सकता विदाउट सी के, क्योंकि जो भी ये जो लैंग्वेज हैं इनमें जो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो एक्चुअली जो लैंग्वेज के एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक है वो सी लैंग्वेज के थ्रू ही है। लर्निंग दीज complicated concept when you are not even comfortable with the basic language element is like putting the cart before the horse। कहने का सेंस ये है कि जब आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप उसका एडवांस
जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझ सकते हैं। कहने का मतलब हमें कार्ट चलाना सीखना है, पर हमें कार्ट में हॉर्स को बांधना ही नहीं आता है, तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला कि हमें गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, तो मुझे गाड़ी ढुड़काना ही नहीं आता है, या हम उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके आगे के एडवांस वर्जन कैसे सीख सकते हैं। Hence, one should first learn all the language element very thoroughly using C language before migrating to C++, C Sharp और Java। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को समझने के लिए हम C लैंग्वेज के थ्रू इनको समझेंगे, और उसके बाद हम उसको माइग्रेट करेंगे या हम उसके आगे बढ़ेंगे C++, C Sharp और Java पर। थ्रू दिस टू स्टेप लर्निंग प्रोसेस मे टेक मोर टाइम। ये जो 2 स्टेप है कि पहले हम सी को सीखेंगे, उसके बाद हम C++ या C शार्प या जावा पे जाएंगे, पर इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, ये 2 टाइम तो कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, बट हमें क्या होगा, इट बट एट द एंड ऑफ इट यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वर्थ द ट्रैवल। मतलब कोई भी समस्या आने के पहले, मतलब आपको किसी बड़ी समस्या में आप नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम सी सीखेंगे, उसके बाद हम इसके एडवांस वर्जन पे जाएंगे। देन बी क्या है, C++, C शार्प एंड जावा मेक यूज़ ऑफ प्रिंसिपल कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। ये जो C++, C शार्प जो जावा है, वो जो प्रिंसिपल या जो सिद्धांत का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या शॉर्ट में हम उसको बोलेंगे ऊप्स। टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बनाने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेज टू ऑफर। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे हमारे लिए ऑफर भी देते हैं, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। बट इवन वाइल यूजिंग दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल यू वुड still need a good hold over the language element of C and the basic programming skills। तो इन सब जो ऑफ़र हमें मिल रहे हैं या जो भी हमें एडवांटेज इन लैंग्वेजेस में मिल रही हैं, उनको लेने के पहले या उनको सीखने के पहले हमें बेसिक चीज़ें होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में हमें बेसिक प्रोग्रामिंग की स्किल्स आ सकती हैं। तो जैसे कि हम बोले हम ABCD जानते नहीं हैं और हम डायरेक्टली सेंटेंस पढ़ना सीख जाएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमें पहले तो उनके बेसिक्स तो जानना ही पड़ेंगे। थर्ड वन इज़ through many C++ and Java based programming tools and the framework have enveloped over the years, the importance of C is still unchanged, because knowingly and unknowingly while using these framework and tools you would be still required to use the core C language elements। Another good reason why one should learn C before C++, C Sharp और Java। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा समझ में आ गया है कि बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो C++ और जावा में जो यूज होती हैं, या जो भी हम फ्रेमवर्क इनका यूज करते हैं, फिर भी मतलब बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, उसके बाद भी सी की इम्पोर्टेंस है वो वैसी की वैसी ही है, मतलब अनचेंज नहीं हुई है। क्योंकि जानते हुए और अनजाने में भी जो फ्रेमवर्क होते हैं उनमें सी लैंग्वेज की जो कोर एलिमेंट है, मतलब जो मेन जो एलिमेंट्स हैं, उसकी कहीं ना कहीं इन फ्रेमवर्क्स में या इन कोडिंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न हो गया कि सी इज़ इम्पोर्टेंट रेदर देन सी, मतलब हम C++, C शार्प और जावा जो एडवांस वर्जन है उनको पढ़ने के पहले हमें सी लैंग्वेज आना चाहिए। D. Major part of popular operating system like Windows, Unix, Linux are still written in C। जो मेजर पार्ट हैं, मतलब जो ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं या जो हिस्से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडो, यूनिक्स और लाइनक्स के, वो किस में लिखे गए हैं, सी में। दिस इज़ बिकॉज इवन टुडे व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, नथिंग बीट सी। इसलिए जो सी की जो परफॉर्मेंस है, तो वो सी को कोई भी हरा नहीं पाया, क्योंकि कुछ भी परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की, वो किसके थ्रू है, सी के वजह से। मोर ओवर इफ वन इज़ टू एक्सटेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विथ न्यू डिवाइस, if one is to extend the operating system to work with new device, one need to write
डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम। हम किसी भी मशीन में कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं या एक मशीन को दूसरी मशीन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि हम कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं किसी सीपीयू में, तो हमें पेन ड्राइव को पढ़ने के लिए भी एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम किसी भी मशीन में हम सीडी डालते हैं तो सीडी को रीड करने के लिए सीडी ड्राइवर भी होना चाहिए। तो और ये जो ड्राइवर होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, दीज प्रोग्राम आर एक्सक्लूसिवली रिटन इन सी। तो ये जो भी मशीन ड्राइवर्स होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, सी में। Last but not least, mobile device like cellular phone and laptop have become rays of today. Also common consumer device like। हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। Thank you for listening and watching this video.